नमस्कार। आइए आज हम नए विषय पर वार्तालाप करते हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ आ रहा है या जो भी कुछ हो रहा है वह सब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी हम खुद जो है ना आकर्षित करते हैं। ये कैसे होता है? कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स यानी आकर्षण का सिद्धांत। हम जो कुछ हमें चाहिए हम अपने जीवन में उसको आकर्षित करते हैं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो वस्तु हो, जो कुछ भी हो रहा है वो सब हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अब बात आता है, आप कहिएगा ये कैसे आकर्षित होता है? कहते हैं गीता में कहा गया है, जो कहते हैं भगवान हम हर चीज में हैं, हम तुम में हैं, हम निर्जीव में, हम सजीव में हैं, यानी हर एक जितनी भी वस्तु है हम सब में। यानी हम कहते हैं हमें कोई न काट सकता, न कोई मार सकता, न कोई जला सकता, यानी हम कुछ भी हमें कोई नहीं कर सकता, केवल कहते हैं हम रूप परिवर्तित कर सकते। यानी कहने का तात्पर्य है जो भगवान का डेफिनेशन, यानी इसका तात्पर्य भगवान जो कह रहे हैं, और इस पर जो वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया तो पाया जाता है कि हर चीज जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, हर एक वस्तु जो है कहता है जो हर एक वस्तु एनर्जी है, हर एक वस्तु एनर्जी है। तो एनर्जी को भी न तो बनाया जाता है, उसे हम बना नहीं सकते, उसे केवल हम रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी एक रूप से दूसरे रूप में हम उसको वो कन्वर्ट हो जाता है, परंतु उसको न तो निर्माण किया जा सकता न उसको खत्म किया जा सकता। तो इसका तात्पर्य हुआ जो हर एक वस्तु क्या है, एनर्जी है। अगर हर एक वस्तु एनर्जी है तो हम भी एक एनर्जी है। यानी कि जो एनर्जी है यानी हम भी एनर्जी है। और यानी इसको हम एक व्हाइट बोर्ड के जरिए समझने की कोशिश करें तो कहते हैं जो हम भी एक एनर्जी है। एनर्जी इक्वल टू गॉड। यानी कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी के बराबर एनर्जी आप में भी है, वही एनर्जी गॉड में भी है। इसका मतलब जो है सब कुछ एनर्जी है। तो ये एनर्जी का है जो ये एक एनर्जी जो है ये हर एक एनर्जी दूसरे एनर्जी को अपने तरफ खींचती है समान में। अब कहिएगा अगर सब कुछ एनर्जी है तो हम हर चीज को क्यों नहीं खींच सकते? हर एनर्जी की ने एक फ्रीक्वेंसी होता है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब एक तरंगे होती है जिसके द्वारा वो एक तरफ से खींचती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते कि ये एक रेडियो है। क्या है? एक रेडियो है। चलिए हम एक रेडियो बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक रेडियो है, ये लेते हैं, ये एक रेडियो, ठीक है। ये एक रेडियो है। इस रेडियो में ये रेडियो है, ठीक है। इस रेडियो में ये फ्रीक्वेंसी सेट है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब जब हम रेडियो की नॉब, ये नॉब जिससे हम घुमाकर स्टेशन लगाते हैं, ठीक है। ये एक रेडियो है, ये हम लिखते हैं रेडियो, ये रेडियो। जब ये रेडियो है तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको नॉब को घुमाएंगे, ये जो है रेडियो का नॉब, ये क्या है, रेडियो का नॉब है जिससे हम स्टेशन लगाते हैं। नॉब
जिसको घुमाकर हम स्टेशन लगाते हैं। अब हम यहां पर मान लेते हैं कि 93.5 क्या है, 93.5 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और यहाँ पर 91 है। अब क्या है, इस रेडियो के चारों तरफ ना हमेशा सिग्नल मौजूद है। अब रेडियो 1 पे गाना चल रहा है, जिंदगी को सफर ये है कोई सौ सफर, और 93.5 पे गाना चल रहा है क्या, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब आपको कौन सा गाना सुनना है, जो गाना सुनना है तो हम उस फ्रीक्वेंसी पे हम इसको लगा देते तो वो गाना आ जाता है, तभी वो गाना आता है। इसी तरह से हमें जो कुछ चाहिए तो हमें उसको वहां पे हमें ट्यूनिंग करनी है, तभी वो हमारे जीवन में आ सकता है। अगर तभी हमारे जीवन में आएगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें जो चीज चाहिए उसके लिए हमें फोकस करना होगा, उसके लिए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, तभी हमारे जीवन में वो चीज आ सकता है। तो इसके लिए अब क्या करना है, अब आपके लोगों के दिमाग में आ रहा है कैसे करें। अब देख रहे हैं ना, जैसे सिग्नल है, रेडियो के सिग्नल था, रेडियो में देख रहे हैं कि सिग्नल पहले से मौजूद है चारों तरफ, हमें जो गाना सुनना है हमें उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते। उसी प्रकार से हमें जो कुछ चाहिए, हर एक चीज हमारे आसपास फ्रीक्वेंसी उसकी मौजूद होता है। हमें निर्भर करता है कि हमें चाहिए क्या, जो चीज चाहिए हम उसके ऊपर फोकस करें। इसके लिए हमें करना क्या, इसके लिए जो हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना होता है। अब मान लीजिए आपके पास अभी एनर्जी, हम देखते हैं कि हमारा, मान लीजिए आपको कोई वस्तु चाहिए, अभी फॉर एग्जांपल अगर अगर आपके पास 100 रुपये, आपके पास अभी जो है 100 रुपया, 100 रुपया, तब 100 रुपये अगर आपके पास है, आप वस्तु कितने का लाइए, 100 रुपये के ही ला सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास वस्तु ही, एनर्जी ही आपके पास जो 100 रुपये के बराबर है। आप गुड्स जो है 100 रुपये का ही ला सकते हैं, गुड्स जो है 100 रुपये का लाइएगा, गुड्स 100 रुपये की ला सकते हैं। परंतु अगर आप कहते कि नहीं जी हमें तो कुछ ऐसी चाहिए, मान लीजिए आप कोई बाइक चाहते हैं उदाहरण के लिए, अब बाइक की कॉस्ट है 50,000, बाइक की कॉस्ट कितनी है 50,000, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाइक लाने के लिए आपको 50,000 रुपये चाहिए, तभी तो आएगी। अब इसके लिए आपको क्या होता है, एनर्जी, मान लीजिए अगर जैसे आपके पास अभी आमदनी 5,000 रुपये और आप बचा रहे हैं आप 2,000 रुपये, 2,000 रुपये बचा रहे हैं तो अब आपको बचत ज्यादा करनी पड़ेगी तभी आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना। एनर्जी कैसे बढ़ेगी, मान लीजिए जो आप बाइक चाह रहे हैं तो बाइक के पास जाइए, बाइक को देखिए, बाइक को फील कीजिए, बाइक को महसूस कीजिए, जो कुछ चाहिए ना आपको उसके पास जाना, उसको फील करना, उसको देखिए। यानी कि आपको अपने गोल की तरफ जाना, आपको ब्रह्मांड में उस चीज के लिए आपको एनर्जी बढ़ाना। जैसे एनर्जी आपके 50,000 के इक्वल होगा तो आपके पास वो आ जाएगा। एनर्जी बढ़ती कैसे, एनर्जी बढ़ने के लिए क्या कहता है, जो आपको मान लीजिए हमें कोई चीज चाहिए तो आपको क्या है, जैसे अभी 5,000 रुपये है तो 5,000 रुपये के लिए क्या करना, आपको अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। आमदनी कैसे बढ़ेगा, आमदनी बढ़ाने के लिए आपको जो काम कर रहे हैं उस काम को बढ़ाना पड़ेगा, आपके अंदर उस नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, उस चीज को जानना पड़ेगा, उस चीज को आप जानिएगा तभी आप उस पर आइएगा, आ सकता है। उस चीज पे भी काम करना है और आपको एक विजुअलाइज करना, विजुअलाइज मतलब
आपको वो देखना है और आपको महसूस करना है, वो चीज आपको प्राप्त हो चुका है। तो आपको ये करना होगा। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। उस पे जो है वो क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। तो पहला आपको कह रहा है कि आपका डिजायर होना चाहिए। डिजायर मतलब क्या, आपको उस चीज के पाने की इच्छा होना चाहिए। पहला पॉइंट जो हमारा पास होना चाहिए बर्निंग डिजायर। मतलब कौन सा डिजायर, बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। पहला हमारे पास बर्निंग डिजायर, ठीक है। दूसरा बर्निंग डिजायर मतलब ऐसा कैसा चीज चाहिए जो उसके लिए दिन रात वही, यानी उसके लिए जो हमें कहते हैं जो चीज चाहिए तो उसके लिए जो कुछ करना पड़ता, यानी उसको भूल नहीं सकते हम, यानी उसके प्रति ये समझिए वो जो चीज चाहिए ना, हमें कहते दिलो जान से चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए हमें ये तुम लेना ही लेना है, यानी ये चाहिए ही चाहिए वो चीज। तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए उस चीज के लिए। दूसरा पॉइंट आता है आपको जो है ना होप एंड फेथ होना चाहिए। होप एंड फेथ होना चाहिए, यानी आपको जो है ना, आपको उसके प्रति जो है ये होना चाहिए कि वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपको उसके प्रति विश्वास होना चाहिए, जो आएगा जरूर आएगा। तीसरा कह रहा है कि आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आपके पास उस चीज के क्लियर होना चाहिए, यानी जैसे कि अगर आप कहते हैं बाइक चाहिए तो कौन सी बाइक चाहिए, किस कंपनी का बाइक चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तभी आप उस पर फोकस कर सकते हो, आप उस पर एनर्जी लगा सकते हो। अगर आपके पास ये चीज नहीं है, हम सीधा कहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और चौथा जो पॉइंट है, ये होना चाहिए आपके पास जीरो डाउट, यानी इसमें शंका नहीं होना चाहिए कि ये नहीं आएगा, नहीं हो सकता है। जीरो, जीरो डाउट, जीरो डाउट। आपको जो है थोड़ा सा भी इस पे शंका नहीं होना चाहिए। जब भी आप हमें कुछ भी चाहिए तो हमें इस प्रकार से उसमें देखना चाहिए, ये चीजें आपको उसके प्रति होना चाहिए। उसके बाद कहता है जो कुछ चाहिए तो हमें पहले अपने माइंड को, यानी हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इमेज, यानी कोई भी चीज चाहिए ना, अगर हम कहते कार, तो वहां पर आप ये देखिए कि CAR, कार नहीं समझता वो, टेक्स्ट नहीं समझता वो, केवल समझता है क्या है, वो समझता है इमेज, वो इमेज में समझता है। तो इसीलिए हमें जो है उसको इमेजिनेशन के द्वारा हमें सबकॉन्शियस माइंड को दिखाना। और इनके उसके बाद क्या होता है, इमेज तो दिखेगा देखे, अब आपको फील करना है, यानी उसको सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को डालने के लिए आपको जो है हमें उस बात को फील करना होता है, उनको बताना पड़ता है कि हाँ हमें प्राप्त हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड आपको उस दिशा में उस चीज के लिए वे आपको करने देगा। अन्यथा वो कहेगा यार इतना दिन तुम्हें मिला नहीं तो क्यों मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, उसको आपको कई बार रोकेगा। कॉन्शियस माइंड से कहेंगे हाँ हम चलो कर ले लेते हैं, फिर कुछ देर बाद आएंगे क्या करेगा लेकर, इतना खर्चा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, उसको उस बात के बारे में समझाना, तो वो इमेजिनेशन के द्वारा हम समझेंगे। तो अब इसके बाद जब ये हो जाता है तब जाकर के है आप इसको जो है एक, जैसे हमने पीछे भी बताया था, गोल बनाना। तो उस गोल को बनाइए और
ये सब बातें ध्यान में रखिए, तब जाकर के जो है आपके जीवन में कुछ जो भी कुछ चाहते हैं वो आ जाएगा। इसके लिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। और आप देखिए जहां जा रहे हैं, जो भी चीज चाह रहे हैं, आप देखिएगा आपको उस चीज के प्रति, यानी वही जो चीज चाहिए उसके बारे में ही बात करना है। जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में बात बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड जो पीछे मैंने बताया था, जो कि हम जो कुछ बोल रहे हैं या जो कुछ हम कह रहे हैं, भगवान का जो है ना वेटर हमारे आसपास खड़ा होता है, वो नोट करने के लिए इनको क्या क्या चाहिए, और वही चीज जो उस चीज को हम फील करते हैं, भगवान फील करके या हम बार बार दोहराते हैं, तो वेटर समझता है अच्छा इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए, तो वही चीज आपके जीवन में आ जाता है। हो सकता है कई बार वो चीजें 6 महीने में आ जाए, 2 साल में आए, 5 साल में आए, लेकिन वो चीज आपके जीवन में आएगी। इसीलिए आप सदा ही ध्यान रखिए, हमें क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए उसी के बारे में देखना है। और ये जब भी आपको कोई चीज चाहिए तो ये चीज चारों चीज आपको उसमें ध्यान में रख कर करना, तब वो चीज आपके जीवन में आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है, वो आ सकती है। तो हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो, जो भी कुछ कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में हम उनको आकर्षित कर रहे हैं, यानी उसके बारे में सोचते हैं, तभी वो हमारे जीवन में आ रहा है और आता है। तो आज हमने ये देखा और समझा कि हमारे जीवन में किसी भी चीज को हम खुद आकर्षित करते हैं। इसके ऊपर में कई तरह की पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है। आप एक सीक्रेट करके बुक आता है, उसको भी पढ़ सकते हैं। सीक्रेट मूवी है जिसको आप देख सकते हैं, उसमें भी ये आकर्षण के सिद्धांत के बारे में काफी चीजें बताई गई। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है, तो हम हर उस चीज को आकर्षित कर सकते हैं जो चीज हम चाहते हैं अपने जीवन में। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए जो हम आपको बताए, उस चीज के पास जाना जो चीज आपको चाहिए। अगर आपको कार चाहिए तो कार के शोरूम में आपको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अरे यार कैसे जाऊं, नहीं, आपको जो चीज चाहिए उसको जाना है, उसको फील करना है। कार के पास जाइए, उसमें बैठिए, उसको टेस्ट ड्राइव कीजिए, जो आपको वो करने के बाद कैसा फील होता है। जैसा जितनी जल्दी जैसा जैसा आप इसके पास जाएंगे, उस चीज के पास जाएंगे, जाते रहेंगे, उसको देखिएगा, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती है, आपके सोचने की शक्ति बढ़ती है। तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आपके सामने उससे ही रिलेटेड उस तरीके भी आपके अपने आप डेवलप होते जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको काम नहीं कर, काम तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं आपको काम करने के लिए कहता है। अगर मान लीजिए कहते हैं कैश चाहिए, कैश चाहिए तो आपको कैश पर काम करना पड़ेगा, जिसपे हम कल में आपको बताएंगे। तो आज हम यहीं पर विराम देंगे, कल हम इससे आगे समझने की कोशिश करेंगे जो और क्या हो सकता है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं, कल पुनः हम उपस्थित होंगे जो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अगर हम ज्यादा वीडियो लंबा भी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप लोगों को कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल जाए, जिसके द्वारा आप लोग अपने जीवन में उसको अपनाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आज हम यहीं पर विराम देते, कल पुनः उपस्थित होंगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।